चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ तक आप लोगों का हो गया था पिछले वीडियो में मांग नहीं मानने का नतीजा। ठीक है, क्या किया गया? उग्र संगठन बनाया और एक लिट्ठे दोनों समुदायों में टकराव चालू हो गया और नतीजा निकला कि वहाँ पर गृह युद्ध चालू हो गया था। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। चलिए आते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि रंग भेद क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि रंग भेद क्या है। देखिए, मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग विभेद कहलाता है। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था। ठीक है, इसका विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। ठीक है, जो जो एक सामाजिक बुराई है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नस्लवाद क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं। किसी देश राज्य समाज में रहने वाले नागरिकों के बीच जब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिसे नस्लवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रवाद क्या है। ठीक है, क्षेत्रवाद क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। जो यह लोकतंत्र का एक अवगुण है। यह लोकतंत्र का एक अवगुण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिकतावाद क्या है। ठीक है, यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। ठीक है, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। ठीक है, सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। ठीक है, जो जो लोकतंत्र का एक अवगुण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैंगिक विभेद या असमानता क्या है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे। लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। आज के वर्तमान समय में लड़कों के अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, भेदभाव किया जा रहा है, जैसे खान पान, शिक्षा संस्थान, पालन पोषण, वस्त्र पहनावा में अंतर यह लोकतंत्र का अवगुण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव को सामाजिक विभेद कहते हैं, जो जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। चूँकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विविधता में एकता का क्या अर्थ है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा विविधता में एकता का भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। चूँकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है, ठीक है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों का धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन निवास भारत में करता है। जब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में या किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। विविधता में क्या है जी? एकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है परिवारवाद क्या है, ठीक है। परिवारवाद क्या है? परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। आंसर लिखेंगे इसका। आज के वर्तमान समय में लड़कों के अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उसका जीवन घर के चार दीवारी के अंदर सीमित है, जो कहना सरासर गलत है। जबकि लड़कों के ऊपर खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए सामाजिक विभेद में तालमेल को स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं, जिससे देश की एकता अखंडता टूटी जा रही है। अतः आपस में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारे का संबंध और आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है, ठीक है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्वेश्चन है आंसर लिखेंगे इसका। वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होता है। सामाजिक विभेद जनता के साथ शुरू हो जाता है, देखिए। विविधता अच्छी चीज़ है लेकिन देश के लिए घातक होता है। अगर हम सभी धर्म, भाषा क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा और समाज का बंटवारा होकर रहेगा, ठीक है। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई होती है जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है। हमारे देश का लिंगानुपात दिन प्रतिदिन 943 अनुपात 1000 घटते जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया, जो सफल न होकर असफल साबित हुआ। इसमें लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है जी? कह रहा है परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल है। हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। इसके तहत मंत्री का बेटा मंत्री, ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नेता का बेटा नेता बनता है, जो लोकतंत्र का अवगुण है। इसके सापेक्ष में अगर कोई उम्मीदवार राजनीतिक सत्ता में शामिल हो जाता है तो वह अगली बार वह टिकट अपने परिवारों या रिश्तेदारों को देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने अपना सत्ता राजीव गांधी को सौंप दिया। अतः परिवारवाद व जातिवाद सत्ता प्राप्ति के लिए जी जान लगा देते हैं। इसे किसी देश, गांव, समाज के विकास से कोई मतलब नहीं रहता है। जातिवाद सामाजिक समस्या के साथ साथ एक राजनीतिक समस्या भी बन चुका है, जिससे काफ़ी ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा। चलिए देखिए, उदारवाद का जो जनक है वो जॉन लॉक साहब है। ठीक है, उदारवाद का जनक जॉन लॉक साहब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन व्यवस्था क्या है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। वन व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संस्था होती थी जिससे जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें सबसे अच्छा ब्राह्मण का था। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा कौन था जी? ब्राह्मण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशवाद या परिवारवाद क्या है? ठीक है, वंशवाद को परिवारवाद के नाम से जाना जाता है। वंशवाद को भाई भतीजावाद का जनक भी माना जाता है। शासन की वह प्रणाली जिसमें एक ही वंश या परिवार का समूह शासन करते चले आते हैं, जिसे वंशवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाद के 4 कुप्रभाव को लिखें। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर लिखते हैं, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैलेगी। 2 नंबर हो जाएगा हमारा, लोगों में फूट की भावना बढ़ेगी। और 3 नंबर, देश की एकता अखंडता कमज़ोर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, आर्थिक विकास में बाधा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? ठीक है, जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे के अंतरों से एकदम खास बन जाता है तो परिवार, समाज, जनता को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे संप्रदाय के हैं। इससे सामाजिक विभाजन की
सामाजिक विभाजन हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है। ठीक है, तो अरे यार हट जा। ठीक है, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जातिवाद का बोलबाला अर्थात व्यक्तियों के बीच काफ़ी भेदभाव पाया जाता है। इससे हमारा समाज अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में बटा हुआ है, जिसमें शासन की सत्ता अगड़ी जाति के हाथों में होती है और वह मनचाहा कार्य करता है। ठीक है, जातिगत असमानता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समाज में स्त्रियों को दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारणों को लिखें। ठीक है, एक नंबर है, समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, एक नंबर हमारा हो जाएगा पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव। ठीक है, शिक्षा का अभाव है। तो नंबर हो जाएगा 2 नंबर में देखिए छूट गया है। 2 नंबर में महिला को दहेज के लिए प्रताड़न करना। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा दहेज प्रथा के कारण, और 4 नंबर हो जाएगा हमारा बाल विवाह एवं सती प्रथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, अथवा देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। ठीक है, चलिए देखेंगे। बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान रहा है, लेकिन बिहार भारत का एक बीमारू राज्य है जो अत्यंत रूप से पिछड़ा है। यहाँ अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का बोलबाला है। यहाँ की अधिकांश महिला असुरक्षित, अशिक्षा को महसूस करती है, जिसके कारण राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। आज के वर्तमान समय में महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बल्कि पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है, जैसे IPS, अंतरिक्ष यात्री। इसके अलावा घर के सभी जिम्मेदारियों को संभालने का कार्य करती है। बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिला को 50% आरक्षण दिया गया। बिहार की महिला राजनीति के हर पदों को प्राप्त कर रही है, जैसे वार्ड सदस्य, मुखिया है, जिला परिषद है इत्यादि। ठीक है, अतः महिला को लोकतंत्र, राज्यसभा, विधानसभा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्य के 11% से भी कम है। विभिन्न राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। हमारा भारत देश अफ्रीका और अमेरिका से भी पीछे है। हमारे समाज में राजनीति में स्त्रियों का प्रवेश करना गलत अवधारणा माना गया है। हालांकि हमारे देश में जितना महिला स्नातक होगी, उतना ही लोकतंत्र सफल माना जाएगा। बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण देने का कार्य किया है, और वह हर एक प्रकार के चुनाव में भाग लेने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुसंख्यवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिसकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है
तथा उन्हीं के पक्ष में फैसला होता है, जिसे बहुसंख्यवाद कहा जाता है। श्रीलंका में आज़ादी के बाद सिंहली जाति अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वह अपने इच्छा के अनुसार संविधान तथा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था। उसने 1956 में एक कानून बनाया जिसमें नौकरी तथा विश्वविद्यालयों में विशेष आरक्षण सिंहली जाति को दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। और अब इसके आगे क्वेश्चन है सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसको अब हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए, ओके।